अगर मैं आपसे पूछूं कल क्या करोगे, तो आप में से कोई बोलेगा मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, कोई बोलेगा मैं घूमने जाऊंगा या जाऊंगी, और कुछ लोग बोलेंगे कल से पक्का इंग्लिश सीखूंगी या सीखूंगा। लेकिन भाई, ये कल से वाला प्लान कितने साल से चल रहा है? अगर फ्यूचर की बात इंग्लिश में करनी है तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर टेंस, विल। तो चलो आज विल को इतना इजी करते हैं कि फ्यूचर की बात करते वक्त दिमाग हैंग ना हो। ओके, लेट्स बिगिन इट। बिफोर वी मूव अहेड, इंग्लिश बोलना सीखना है तो एक बात याद रखो, डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस और धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव। सिर्फ वीडियो देखते वक्त सब समझ आ जाता है, लेकिन जैसे ही कोई सामने से इंग्लिश में पूछता है टेल मी समथिंग इन इंग्लिश, दिमाग पता क्या बोलता है, भाई थोड़ा टाइम दो। इसलिए डेली क्लास का साथ डेली प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। और हाँ, आज का लेसन मिस मत करना, फॉलो करो 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज को। अब देखते हैं विल कब यूज़ होता है। अब समझो विल कब यूज़ करते हैं। जब हम फ्यूचर में होने वाले किसी काम की बात करते हैं तब हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आई विल गो, मैं जाऊंगा या जाऊंगी। आई विल कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूंगी या करूंगा। और फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट, इतना ही है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको याद रखो। यानी फ्यूचर बनाना है तो वर्ब को अननेसेसरी मेकअप मत करवाओ। ओके, सिंपल रखो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम साथ में एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। अब आती है सबसे कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो। आप क्या बोलते हो, आई विल वेंट, वेंट, आई विल स्टडीड, सीरियसली ऐसा बोलते हो आप? भाई सुनो मेरी बात, विल लगाने के बाद वर्ब को पास्ट में क्यों भेज रहे हो? करेक्ट क्या होगा, आई विल गो, आई विल स्टडी। तो एक बार फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब समझ गए एग्जाम्पल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ओके, विल गो, विल स्टडी, विल कॉल, विल हेल्प। ये रूल याद हो गया तो आधी टेंशन यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस, हम डेली कैसे बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में। आई विल हेल्प यू, मतलब आप तो हिंदी आपको पता है तो मैं आपको हिंदी नहीं बोलूँगी, अब बस आपके समझने के लिए हिंदी में रखती हूँ। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल मीट यू टमोरो। यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल स्टडी टुनाइट, है ना, समझ गए। और लास्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश करो। चलो बोलो, आई विल हेल्प यू, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखा, इंग्लिश बोलना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। अब फ्यूचर में अगर हमें बोलना हो कि मैं कोई काम नहीं करूँगा या करूँगी तो क्या करेंगे, विल के बाद नॉट लगा देना, सिंपल, विल नॉट, सब्जेक्ट रखना, विल नॉट रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई विल नॉट गो, मतलब मैं नहीं जाऊँगी। आई विल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगी। आई विल नॉट बी लेट, नॉट के साथ विल नॉट बी लेट। अब इसका शॉर्ट फॉर्म, आई विल नॉट, वॉन्ट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट। तो आई वॉन्ट गो, बस विल को नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगा दो। ग्रामर भी खुश, आप भी खुश, है ना। 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, अगर आप 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर करो, डेली इंग्लिश, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रोग्रेस। सिर्फ क्लास देखकर फ़ोन साइड में रख दिया, हाँ आज इंग्लिश सीख ली, ऐसा नहीं चलेगा। जो सीखा है उसको बोलना भी है, रोज़ थोड़ा बोलो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। और याद रखो, डेली इंग्लिश प्लस डेली प्रैक्टिस बेटर स्पीकिंग। परफेक्ट होने का वेट मत करो, प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सीखते हैं विल से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला, विल को पहले लाओ। हम क्वेश्चन में हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले ला देते हैं। विल को पहले लाया, सब्जेक्ट को रखा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, आओगी। विल यू हेल्प मी, विल को हमने पहले ला दिया, ठीक है। विल शी कम, और आंसर भी सिंपल है, यस आई विल।
अगर नहीं तो बोलो आई वॉन्ट या आई विल नॉट। बस विल को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आओ और क्वेश्चन रेडी, है ना। चलो एक क्विक टेस्ट करते हैं, देखते हैं आपने कितना समझा। पहला क्या है, मैं कल पढ़ूंगी। बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड यू नीड टू आंसर। दूसरा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी, बताओ। और तीसरा, मैं नहीं जाऊँगी। मैं क्यों जाऊँ जब कोई मुझे बताता ही नहीं। अगर तीनों करेक्ट हुए तो वाह क्या बात है, और अगर एक दो गलत हुए कोई टेंशन नहीं, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। फ्यूचर में क्या रखना है, विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बस इसको याद रखो और ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाते रहो। अब इंग्लिश सिर्फ समझ ही नहीं है, बोलना सीखना है। अगर आप जेन्युइनली इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे 90 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज के साथ जुड़े रहो। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्लासेस, डेली प्रैक्टिस, बेटर इंग्लिश। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, मैं कमेंट में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, आपको एक प्रॉमिस करना है दैट यू नीड टू राइट इन कमेंट सेक्शन आई विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। अगर लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिख के जाना आई विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। एनी डाउट मुझे कमेंट में बताओ, आई एम देयर टू आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग इंग्लिश।